स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरवी योजना पर। जी हाँ, यहाँ पर देखिए बड़ी खबर, लेटेस्ट न्यूज़ आ चुकी है आप सभी के लिए। होली पर तोहफा पेंशन धारकों को लो, बड़ी खुशखबरी। सरकार के द्वारा इन 22 ज़िलों में पेंशन हुई ट्रांसफ़र। ये आप देख सकते हैं, 3,000 रुपया, 3,000 रुपया किन किन को पेंशन ट्रांसफ़र की गई है, किस किस को पेंशन राशि बढ़ोतरी यानी कि पेंशन बढ़ाकर भी दी गई है, वो किन किन को दी गई है, ये भी आपको बताने वाले इस तारीख में। जी देखिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिया है, जिसे आप देख सकते हैं। 3,000 रुपया, 3,000 रुपया यहाँ पर दिखाया गया है। ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि 3,000 रुपया इनको ट्रांसफ़र किए गए हैं। विकलांग, विधवा, वृद्धावस्था, इनमें से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर यहाँ पर आ चुकी है। होली का गिफ्ट आपको दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए कौन से 22 ज़िले हैं, किन को ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र हो रही है, कौन कौन से वे लाभार्थी हैं और किस राज्य में ये पेंशन ट्रांसफ़र की जा रही है। पूरी जानकारी, फुल डिटेल आपको आरवी योजना चैनल के माध्यम से दी जा रही है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। बड़ी खबर फुल डिटेल के साथ आपको हम देने वाले हैं यहाँ पर, पेंशन से संबंधित। जी हाँ, आपकी पेंशन की यहाँ पर 22 ज़िलों में बड़ी न्यूज़ हम लेकर आए हैं जो ट्रांसफ़र की जा रही है। 3,000 रुपया, 3,000 रुपया पेंशनों के बैंक खातों में। इसकी संपूर्ण जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दें, आपको जो पेंशन राशि है वो बढ़ाकर दी जा रही है। यानी कि यहाँ पर देखिए, बढ़ाकर पेंशन बढ़ोतरी आपको आपके बैंक खातों में ये पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र की जा रही है। जी हाँ, किन किन लाभार्थियों को ये पेंशन भेजा गया है, यहाँ पर देखिए मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, आपका आधार कार्ड। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपने अपना आधार कार्ड अपने बैंक से लिंक करा लिया है, जी हाँ, बैंक खाते से लिंक करा लिया है, तो आप चाहे बुज़ुर्ग पेंशन का लाभ ले रहे हैं जिसे ओल्ड एज पेंशन धारक बोलते हैं, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन धारक हो, या फिर आप विडो पेंशन धारक, विधवा पेंशन धारक हैं, तो सभी को ये लाभ दिया जाएगा। उनकी पेंशन राशि बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जी हाँ, अभी जो आपको पेंशन राशि दी जा रही है वो जनवरी, फरवरी और मार्च तक ट्रांसफ़र की जा रही है। जी, यहाँ पर देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से ये 22 ज़िले हैं, और इसके साथ साथ आपको लेकर आ चुका हूँ पेंशन पोर्टल के पेज पर। यहाँ पर देखिए, सरकारी पेज पर जो PFMS के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर ये डिटेल दिखा रहा हूँ। स्कीम कोड होता है, यहाँ पर ये लिखा है पर्पज नेम का मतलब है आपको कौन सी यहाँ पर पेंशन मिल रही है। आप ओल्ड एज पेंशन धारक है, या यहाँ पर लिखा होगा दिव्यांग पेंशन धारक, या नंबर 3 लिखा होगा विडो पेंशन धारक या विधवा पेंशनर। जी हाँ, इनमें से कोई सी भी एक आपकी होगी। इसके बाद आधार नंबर यहाँ पर है, हाइड किया हुआ है। अकाउंट नंबर हाइड है। बैंक का नाम द यमुना नगर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक LTD। जी हाँ, आपका बैंक किसी भी भारत के जो अकाउंट है किसी भी भारत के बैंक में खुला हो तो वहाँ पर आप ये पैसा पहुँचा दिया जाएगा सरकार के द्वारा। IFSC कोड हाइड किया हुआ है। अमाउंट देखिए, यहाँ पर 3,000 रुपये आपको दिए जा रहे हैं। रिक्वेस्ट डेट, ये आपको 15 मार्च 2024 को रिक्वेस्ट डाली गई। वहीं पर मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, जो आपको ये पैसा है वो वैलिड कर दिया गया, वैलिडेशन स्टेटस 15 मार्च को ही। और इसके बाद यहाँ पर देखिए फंड स्टेटस, जी हाँ, अप्रूव्ड बाय एजेंसी के द्वारा 15 मार्च को ही ये सरकार की जैसे इनके डॉक्यूमेंट्स सही पाए गए तो इनको क्या है, इनका डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं उनकी सारी डिटेल चेक की गई। डिटेल जितनी चेक करने के बाद सारी चीज़ें सही तो उनका अप्रूव कर दिया गया। इसके बाद आता है आपका फाइल स्टेटस,
और फाइल स्टेटस में क्या होता है कि यदि यहाँ पर कोई गलती होती है तो यहाँ पर वो कैंसिल हो जाता है, रीजन लिखा होता है। यहाँ यदि गलती नहीं है तो देखिए ऐसा लिखा होगा, बैंक रिसीव, यानी कि बैंक के द्वारा 16 मार्च 2024 को, यानी कि 2 दिन पहले ही आपका पैसा बैंक ने रिसीव कर लिया है, यानी कि आपकी सारी जानकारी सही पाई गई है। इसके बाद यहाँ पर देखिए पेमेंट सक्सेसफुल, क्रेडिट स्टेटस, ये PFMS ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर होती है, वो हाइड की हुई है। यहाँ पर UTR नंबर होता है, वो भी हाइड किया हुआ है। बैंक TXN डेट होती है, यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन जिसको बोलते हैं क्रेडिटेड, यहाँ पर 16 मार्च, जी हाँ, बैंक ने ट्रांजैक्शन किया, उसकी तारीख 16 मार्च को ही, 16 मार्च को ही आपके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया, आपके बैंक अकाउंट नंबर यानी कि यहाँ लिखा होता है। तो 16 मार्च 2024 को 3,000 रुपया यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इस राज्य में जितने भी 22 ज़िले हैं, इस राज्य के 22 ज़िलों में आपको जो पेंशन राशि है वो 3,000 रुपया हर महीना दिया जाता है। जी हाँ, अब बात करते हैं डबल प्रूफ में, आपको दूसरा दिखाने वाला हूँ, जिनको यानी कि 3,000 रुपया जो दिया गया है उससे पहले यहाँ पर कितनी आपको पेंशन राशि दी जाती थी। देखिए एक और चीज़ यहाँ पर दिखा दूँ कि जो आपकी पेंशन राशि है वो किस राज्य की है। यहाँ पर देखिए जो आपकी पेंशन राशि है ये किस राज्य की, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है स्कीम कोड HR 175, यानी कि 175। तो HR का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ, हरियाणा। ऐसे ही RJ का मतलब होता है राजस्थान, UP का मतलब होता है यानी कि UP उत्तर प्रदेश, जी हाँ, UK का मतलब होता है उत्तराखंड। तो यदि यहाँ पर ये पेंशन कोड है, इसी से पता चलता है कि ये HR यानी कि हरियाणा राज्य के पेंशन धारक हैं जिनको ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है। अब बात करते हैं, अगर RJ लिखा होता तो राजस्थान, UP लिखा होता UP, UK लिखा होता तो UK। तो अब देखिए राजस्थान राज्य में इससे पहले कितनी पेंशन राशि दी, सॉरी, यहाँ पर हरियाणा राज्य की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा राज्य में इससे पहले कितनी पेंशन राशि दी जाती थी वो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए ये लेटर इशू किया गया था, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इसके लिए, आप जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये पेज है, यानी कि सरकार के द्वारा ये लेटर इशू किया गया था जिसमें टोटल 14 योजनाएं हैं। इन योजनाओं में आपको पैसा ट्रांसफ़र किया गया था। दूसरा पॉइंट देखिए, द गवर्नर ऑफ हरियाणा इज प्लीज टू इनहेंस द मंथली रेट्स ऑफ अलाउंस, पेंशन, फाइनेंस असिस्टेंस अंडर वेरियस सोशल सिक्योरिटी पेंशन अलाउंस एंड स्कीम 1/1/2024, यानी कि 1 जनवरी 2024 टू बी पेड इन फरवरी, यहाँ देख सकते हैं 2024 एज डिटेल बिलो, यानी कि जो भी नीचे डिटेल दी गई है उन सभी को 1 जनवरी 2024 से ये पेंशन यानी कि 250 रुपये की वृद्धि के साथ देना शुरू कर दिया गया, जो नीचे लिखा है। अब ये कहाँ लिखा है देखिए, रिसीव रेट ऑफ पेंशन अलाउंस आफ्टर इनहेंस 250 रुपीज़, यानी कि 250 रुपये की वृद्धि के साथ जितने भी यहाँ पर ये टोटल योजनाएं 14 है, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का, इन सब में 250 रुपये की वृद्धि कर दी गई। ये सारी योजनाएं हरियाणा राज्य में चलाई जा रही है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 3 चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, जिसमें 2750 रुपये पहले दिए जाते थे, तो 250 रुपये की वृद्धि के साथ सीधे 3-3 हज़ार रुपये का भुगतान किया जा रहा है। पहले पे ओल्ड एज सम्मान अलाउंस स्कीम 3,000 रुपये, हरियाणा पेंशन टू विडो एंड डेस्टिट्यूट वुमेंस स्कीम 3,000 रुपये, 3,000। द हरियाणा डिसेबल्ड पर्सन देख सकते हैं पेंशन स्कीम 3,000 रुपीज़, यानी कि सबको 3-3 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर और भी सारी स्कीम, यानी कि टोटल 14 स्कीम, यहाँ पर ये 14 स्कीम चलाई गई है आपके हरियाणा राज्य में। अब बाकी यहाँ पर देखिए कैसे आप चेक कर सकते हैं, कैसे पेंशन स्टेटस चेक करें, कैसे देखें, ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको मैं दिखा चुका हूँ। इसके साथ ही आपका कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि
जिनकी पेंशन राशि अभी रुकी हुई है, टोटल यहाँ पर हरियाणा राज्य में अगर मैं बात करूँ तो 22 ज़िले हैं। 22 ज़िलों में पेंशन का आना शुरू हो चुका है। होली से पहले गिफ्ट यहाँ पर दिया गया है। होली का यहाँ पर आपको तोहफा दिया जा रहा है। जी हाँ, जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन अलग अलग, कुछ की फरवरी की आई है, कुछ की जनवरी की आई है, कुछ की मार्च महीने की आई है। जिनकी नहीं आई है वो घबराए नहीं। यदि पेंशन पोर्टल पर उनकी सारी डिटेल सही है तो पेंशन राशि आ जाएगी। तो मिलता है एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।